मन के भीतर अगर एक विचार भी है, तब भी तुम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। तुम लाख कोशिश कर लो, ध्यान तुमसे कोसों दूर हो जाता है। अगर तुम्हारे भीतर ध्यान करने का भी विचार समाहित है, तब भी तुम कभी भी ध्यान को उपलब्ध न हो पाओगे। यही सूत्र है ध्यान का कि विचार के पार चले जाना ध्यान है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने स्वयं के कृत्य पर ध्यान लगाओ, देखो, जानो और अपने भीतर को टटोलो, वरना तुम चुकते ही चले जाओगे, पर ध्यान को कभी न जान पाओगे। अब कई लोग पूछते हैं, ध्यान की क्या विधि है? मेरे विधि बताने पर क्या तुम ध्यान कर पाओगे? ध्यान की कोई विधि नहीं, क्योंकि विधि ध्यान नहीं है। हर विधि ध्यान तक ले जाती जरूर है, पर विधि का ध्यान से कोई लेना देना नहीं। पिछले दिनों एक मित्र साधक मुझसे मिलने आया। वो बार बार मुझसे केवल एक ही प्रश्न किए जा रहा था कि जब भी मैं साधना में बैठता हूँ तो कुछ शक्तियाँ मेरी साधना में विघ्न डालने पहुंच जाती हैं। मैं उसकी बात को समझा नहीं। मैंने उससे कहा, जरा अपनी बात को और भी स्पष्टता से मेरे सम्मुख रखें। साधक ने बोला कि जब भी पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे ऐसा भान होता है कि कुछ नेगेटिव शक्तियाँ या फिर ऐसा कह लें कुछ नकारात्मक शक्तियाँ मेरी साधना में विघ्न डालने पहुंच जाती हैं। तो बताओ, मैं क्या करूं? पहले तो मैंने उस साधक से पूछा, तुम इस समय क्या कर रहे हो उन नेगेटिव शक्तियों को भगाने के लिए? तब वो बोला कि मैं हर रोज सबसे पहले उन शक्तियों का कीलता हूँ। कीलने का अभिप्राय
अपने चारों तरफ एक औरा तैयार कर लेता हूँ, जिस औरे के भीतर वो प्रवेश न कर पाए। और ये प्रक्रिया महीनों महीनों सालों दर सालों चलती आ रही है। सच कहूं, इसका कोई मतलब नहीं। ये एक डरा हुआ भयभीत साधक है जो फंस चुका है अपने ही मनोभ्रम में। कोई उसे मिटाना चाहता है, उसकी साधना को खंडित करना चाहता है। ठीक ऐसा ही मेरा एक पर्सनल अनुभव है। एक रोज मैं ऐसे ही अपने ध्यान को टिकाने के लिए त्राटक की विधि अपना रहा था। मेरा स्वभाव बड़ा ही खुशमिजाज था। और इसी खुशमिजाज और आनंदित जीवन में ध्यान को जागृत करना चाह रहा था। और कुछ दिनों से मेरे मन में कुछ विधियों को सफलतापूर्वक करने का एक इच्छा शक्ति पैदा हो गई। तो ठीक है, उस रोज मैंने एक दिया जलाया और स्वयं को उस दिए की ज्योति पर केंद्रित करने लगा। और ये अभ्यास दिनों दिन ऐसे ही चलता रहा। मैंने एक समय निश्चित किया हुआ था सुबह का, पर रस इसमें कुछ ऐसा लगने लगा कि मैंने सुबह और शाम 2 समय करना शुरू कर दिया इस विधि को। पर रस कुछ इतना आने लगा कि मैं रात को भी 10-11 बजे इस त्राटक की विधि को करने लगा। दिन गुजरते गए और अब महीना होने को आया था। एक रोज रात को जब मैं ये विधि कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई और भी है। उस रोज मैं बहुत ही डर गया, भयभीत हो गया और उठकर भागा और ये इस विधि को वहीं समाप्त कर दिया। ये कहानी जो मैं इस समय आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी
मैंने अपने उस साधक मित्र को भी सुनाई। तब मैंने उससे पूछा, बताओ क्या हुआ था उस रोज मुझे। मेरे मित्र साधक ने इसका लबो लबाब केवल इतना ही निकाला कि जब आप साधना में बैठे थे, बुरी शक्तियां आप पर हावी होने लग गई थी। मैंने कहा, और बताइए। उन्होंने कहा, लगता है कुछ लोग आपको इस साधना में आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, कुछ और बताइए। वो साधक बताता गया और मैं उसकी बात सुनता गया। जो जो उसके जीवन में घटा था साधना के दौरान, उसने वो सभी बातें मुझे बता डाली। तो बताइए, तब उसने मुझसे पूछा कि आप बताइए, अनुभव तो आपको हुआ है, आपको क्या लगता है? बात अभी अधूरी है, क्योंकि जो कुछ भी अभी आपने सुना है वो है एक ऐसे साधक का अनुभव है जो वो उसके भीतर घटा है। अभी सत्य का एक अनुभव और बाकी है। इस बात को हम और भी आगे तक आपके सामने लेके आएंगे, तब आप स्वयं निर्णय करना किस पक्ष की बात आपको भाती है। धन्यवाद।